देखिए, ये कह देना कि किसमें सफलता मिलेगी और ये कह देना कि किसमें सफलता नहीं मिलेगी, दोनों में थोड़ा-सा अंतर है और दोनों को समझ लेना आवश्यक है। जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस ही है कि आपने बहुत सारे यहाँ पर एसएलपी या सिविल अपील आई, उसके बाद रिव्यू पिटीशन आई, अब इसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन आई। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ही पलटेगा। और 2 बेंच ने जजमेंट दिया था, तो 5 बेंच उसको मिलकर सुनवाई करके उस जजमेंट को 3-2 के बहुमत से कर सकती है। एक तो प्रोसेस। दूसरा रास्ता जो लोग यह मान रहे हैं कि हम पार्लियामेंट से करा लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, करा ले, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कर ले, आप सबका काम होना चाहिए। सवाल यह है कि क्या सरकार पार्लियामेंट में इस प्रकार से कोई भी अध्यादेश ले आने के लिए तैयार है? जितने नेता हैं सबसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या अध्यादेश ले आने के लिए या बिल ले आने के लिए सरकार कहीं से कोई मंशा रखती है कि नहीं रखती है? यदि मैं इसी के उदाहरण स्वरूप आपको छोटा सा उदाहरण दूं, तो वेस्ट बंगाल में जब चुनाव प्रचार हो रहा था, तो आपको याद हो कि वर्तमान शिक्षा मंत्री वहां पर कहते थे कि हम ये टेट से बाहर कर देंगे। बहुत सारे वीडियोज थे और वहां के टीचरों ने इनको पूर्ण बहुमत से जी जान लगा करके प्रचंड जीत दिलाई। और आज वर्तमान स्थिति है कि वो बात करने को नहीं तैयार। इस आधार पर और जो बहुत सारे लोग टीचर एसोसिएशन के या जो भी हैं टीचरों से जुड़े हुए लोग होंगे, वो अपना जो पहल कर रहे हैं वो करें, उसमें क्या विषय है। यदि सुप्रीम कोर्ट आपके फैसले को पलट देती है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और यदि ऑर्डिनेंस बिल आ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगी, उसमें वो प्रोसेस ही है। तो ये सब कहना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने स्टेप से काम करे, उनको लगता है कि हम वहां से करा लेंगे तो अच्छी बात है, वहां से भी करा ले। और जिन लोगों को करता है कि सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ही उसको करेगी, तो वो भी सही है। यानी दोनों पक्ष सही है, जिसका निर्णय पहले आ जाएगा वो दोनों सही है। और एक दूसरे पर यह निर्णय कभी भी आरोपित या अधिरोपित नहीं, यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब मैं आपका इंटरव्यू करने आ रहा था तो मुझे 2-3 फोन आए। हाँ, उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि हम रिव्यू में याचिकाकर्ता नहीं थे, क्यूरेटिव पिटीशन में क्या उनको मौका मिल सकता है, कोई क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं, या अगर वो रिव्यू में नहीं थे तो वो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल नहीं कर सकते? नहीं, देखिए, ये जो जजमेंट है लगभग 25 लाख टीचरों पर आरोपित, जो लोग उसमें पर पार्टी नहीं थे वो भी आ सकते हैं और जो पार्टी थे वो भी, क्योंकि इस ऑर्डर के बाद पूरे 25 लाख टीचर प्रभावित होंगे। इसलिए यह कह देना पूरी तरीके से कि वो नहीं आ सकते, वो बिल्कुल ही मतलब इथिकली, और वो परमिशन एक एप्लीकेशन जाती है कि हम क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, हमारा ये ग्रेवियंस है, तो उसमें सारे लोग कवर